हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विनोद सोनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में यूपी टेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाएंगे जो इस प्रकार हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कौन सा सूत्र एल्केन को प्रकट करता है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, C2H6, C3H6, C7H14, C9H18। तो इसमें से कौन एल्केन है? तो एल्केन इसमें से होगा C2H6, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एथेन। इसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे हम देखें तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। यदि n की वैल्यू हम 2 रखें तो n बराबर अगर 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा C2 और 2 दूना 4 2 6 यानी कि H6, जिसको हम लोग बोलते हैं एथेन। सेकेंड क्वेश्चन, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है। तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर अगर हम जल की क्रिया कराएंगे तो मेथेन प्राप्त होगा, जिसका रिएक्शन इस प्रकार से है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी क्रिया जल से जब कराई गई तो मेथेन प्राप्त होगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड के रूप में रिमूव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल बनने के मुख्य कारण क्या है। तो मरुस्थल बनने का जो मुख्य कारण है वह है वन आरोपण या वनों की कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन व ब्रायोफाइटा किस प्रदूषक के सूचक होते हैं। तो लाइकेन और ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड या वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, जिसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। लाइकेन इज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। निम्नलिखित में से जल को प्रदूषित करने वाले होते हैं। तो इसमें दिया गया है पारा, सीसा, सोना, चांदी, पीतल, चांदी और तांबा, टिन। तो इसमें से जो जल को प्रदूषित करने वाले तत्व हैं वो है मरकरी यानी कि पारा और लेड यानी कि सीसा। जबकि चांदी, सोना, पीतल और तांबा ये वाटर को प्योर भी करते हैं, उनका शोधन भी करते हैं। लेकिन जल को प्रदूषित करने का जो काम करेगा वो मरकरी यानी कि पारा और सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्कों का कार्य क्या है। तो वृक्क यानी कि किडनी का जो मुख्य कार्य होता है वह है उत्सर्जन करना। और किडनी जो होते हैं यूरिन के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। विलियम हार्वे को किसके खोज के लिए या किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो विलियम हार्वे को रुधिर परिसंचरण तंत्र के लिए मतलब खोज के लिए ये प्रसिद्ध हैं, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के ये फादर कहा जाता है। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसको कहा जाता है? विलियम हार्वे को। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। तो यूरिया का संश्लेषण हमारे शरीर के यकृत में होता है, जबकि यूरिया का जो फिल्ट्रेशन होता है वो किडनी में होता है यानी कि वृक्क में। लेकिन यूरिया का केमिकली संश्लेषण कहाँ पर होता है? वो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने में सहायक होता है। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन जो होता है C2H4 यही सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP क्या है। तो ATP जो होता है एक प्रकार का अणु है जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बॉन्ड पाए जाते हैं और ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाक्सिस श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। इसको बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन का जो अंतिम उत्पाद है वो है एथिल एल्कोहल, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH। इस प्रकार से हम समरी देख सकते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन का जो अंतिम उत्पाद होता है, एरोबिक मतलब ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन का अंतिम उत्पाद होता है एथिल एल्कोहल, जिसका फार्मूला है C2H5OH। अगला देख सकते हैं, किडनी का मुख्य रूप से यूरिन के रूप में यूरिन का उत्सर्जन कार्य है, यानी किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? यूरिन के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करना।